हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सबको अच्छे होंगे। तो आज आप लोग का कंप्यूटर का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम बहुत बच्चों का बहुत बेहतर एग्ज़ाम गया है और सारे बच्चे फीडबैक भी बहुत अच्छा दिए हैं। और जो भी था क्वेश्चन आज जो भी आया हुआ था वो लगभग असाइनमेंट्स और नोट्स से ही क्वेश्चन था। सारे बच्चे यही बोल भी रहे हैं कि सारा एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो भी है सर वो लगभग सारा नोट्स और असाइनमेंट से ही है। लेकिन कुछ एक आधो बच्चियां जो थी उनको कहना है कि नहीं सर, क्वेश्चन जो था वो असाइनमेंट्स और नोट से था ही नहीं। तो चलिए उन बच्चों को क्लियर करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन असाइनमेंट से है और कौन सा क्वेश्चन नोट से है और कौन कौन नहीं है। वो सामने खुद देख लीजिए, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं को तो पता चलेगा ना कि असाइनमेंट से नोट क्वेश्चन था या नोट से था। अब जो नहीं पढ़ने वाले उनको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन होता भी क्या है। तो सारे बच्चे कम से कम देखिए बढ़िया से कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग तो पहला क्वेश्चन आता है ALU। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ALU का काम होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन आपको नोट्स में भी मिल जाएगा और असाइनमेंट में मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा 1। पहला का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग जब आएंगे बाबू, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का कहना है कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो कौन सा ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया था, किसके द्वारा वो डिफाइन किया गया था। तो सबसे पहला है, इसमें आपको बताया गया था कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वह प्रयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब एक प्रोसेसर का काम करता है, वैक्यूम ट्यूब के द्वारा उसको जनरेट किया गया था, उसको डिफाइन किया गया था। तो सेकेंड का करेक्ट आंसर जो होगा वो ये भी 1 होगा, वैक्यूम ट्यूब। ये भी सवाल आपको असाइनमेंट और नोट्स दोनों में मिल जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन की अगर हम और बढ़ेंगे तो तीसरा क्वेश्चन का हमारा कहना है कि जॉयस्टिक किसका एग्जाम्पल है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट या नन ऑफ दिस। तो हमने क्लासेस में मतलब जॉयस्टिक एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। क्या है मेरे भाई? इनपुट डिवाइस। तो यह भी क्वेश्चन आपको नोट्स और असाइनमेंट दोनों में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बाबू, क्वेश्चन नंबर 4, अ निबल इज अ ग्रुप ऑफ ... बिट्स। एक निबल कितने बिट्स का ग्रुप होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 बिट का ग्रुप होता है। यह भी सवाल आपको नोट्स और असाइनमेंट दोनों में मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि कौन सा जो लैंग्वेज है आपका, वह थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका हाई लेवल। यह नोट्स में आपको मिल जाएगा, असाइनमेंट में हो या ना हो, नोट्स में आपका पक्का यह हाई लेवल डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल कहता है परम एंड अनुराग किसका एग्जाम्पल है? तो परम और अनुराग हमने बताया था सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। यह भी सवाल आपको नोट्स और असाइनमेंट दोनों में मिलेगा। देखिए बाबू, बताने का मतलब ये है नोट्स और असाइनमेंट, ताकि अब ये देख सकें कि कौन सा सवाल बाहर से है। हमें नहीं लगता कोई भी सवाल बाहर से है। या नोट्स और असाइनमेंट में दोनों में मिलेगा, या तो नोट्स में मिलेगा या तो असाइनमेंट मिलेगा। सवाल बाहर नहीं है मेरे भाई, बस आपका पढ़ने का नजरिया गलत है। देखिए, अब 80 डेसिमल में दिया हुआ, इसको ऑक्टल में बदलेंगे तो क्या आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। ये बदलने के लिए क्लास में, नोट्स में, असाइनमेंट में सब में बताया गया है। मतलब ये भी सवाल आप आराम से बना सकते हो। नेक्स्ट है कि 1s कॉम्प्लीमेंट में -13 को चेंज करेंगे तो क्या आएगा? तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा, नन ऑफ दिस। यह भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स में बताया गया है कैसे बदलना है, बाकी ऊपर वाला सब बताया गया है क्लासेस में भी। नेक्स्ट सवाल अगर बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है कि 92 को अगर डेसिमल में बदला जाएगा, 92 को अगर डेसिमल में हम लोग बदलेंगे तो उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो 92 को डेसिमल में बदलने पे 146 आएगा। यह भी आपको नोट्स और असाइनमेंट दोनों मिल जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर? कौन सा ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो हमने इसको अच्छे से बताया है, इसमें कौन नहीं है? MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। यह भी सवाल नोट्स और असाइनमेंट दोनों में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कहना है बाबू? क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है कि कौन वायरस प्रोग्राम जो है लिखा रहता है मॉनिटर एक्शन के ऊपर, या मॉनिटर एक्शन में या कंप्यूटर के अंदर जब हम लोग काम करते हैं कौन सा वायरस ऑटोमेटिक वो क्रिएटेबल रहता है। यह क्वेश्चन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यह क्वेश्चन हमने नहीं बताया है, तो यह क्वेश्चन आप कह सकते हैं बाहर से है। तो अभी तक 10-11 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बाहर से है इसका, लेकिन करेक्ट आंसर होगा स्पाईवेयर। करेक्ट आंसर होगा इसका स्पाईवेयर। मतलब अभी तक एक क्वेश्चन आपका असाइनमेंट से और नोट से बाहर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कहता है क्लासेस, क्लास रिप्रेजेंट्स, क्लास क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट में भी असाइनमेंट में हो सकता है सवाल, लेकिन नोट्स में क्लियर है ये सवाल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की और बात करें हम लोग, अगला कहता है OOP किसको किसको सपोर्ट करता है? तो हमने बेहतर से बताया OOP का 5 कॉन्सेप्ट है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, मॉड्यूलरिटी और पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ और एक ऑल ऑफ दिस है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस। ये भी क्वेश्चन आपको नोट्स और असाइनमेंट दोनों में मिलेगा। अगला क्वेश्चन 14, C++ वॉज डेवलप्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है बजर्ने स्ट्रास्ट्रप। यह भी सवाल आपको नोट्स और असाइनमेंट दोनों में मिलेगा। नेक्स्ट सवाल, अगला आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 का कहना है कि मेन एक प्रकार का क्या है? तो मेन एक प्रकार का फंक्शन है। यह भी सवाल क्वेश्चन और असाइनमेंट दोनों में मिलेगा। नेक्स्ट 16 का कहना है कि स्ट्रक्चर डिफाइन यूजिंग अ कीवर्ड। स्ट्रक्चर कौन सा कीवर्ड से डिफाइन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रक्ट। यह भी सवाल आपको नोट्स और असाइनमेंट दोनों में मिलेगा। अगला सवाल देख मेरे भाई, अभी तक 16 सवाल में मात्र एक सवाल बाहर है। 16 सवाल हो गया, 17 सवाल। 17 सवाल में है कि सिंगल क्वार्ट्स में बंद ए को कौन सा कांस्टेंट बोलेंगे या लिटरल्स बोलेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है कैरेक्टर लिटरल्स या कैरेक्टर कांस्टेंट। यह भी सवाल नोट्स और असाइनमेंट दोनों में है। 18 नंबर, अ सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज। रिलेशनल ऑपरेटर कौन है? करेक्ट आंसर इज 2। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, लेस देन, इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू। यह भी सवाल नोट्स और असाइनमेंट दोनों में है। नेक्स्ट सवाल अब हम लोग बढ़ेंगे 19 की ओर। 19 में हमारा क्या लिखा हुआ है? एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ फंक्शन। प्रत्येक C++ में कम से कम क्या होना चाहिए? कम से कम एक मेन फंक्शन जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना मेन फंक्शन का ना तो C++ प्रोग्राम चालू होता ना बंद होता। तो एक मेन फंक्शन उसमें जरूर होना चाहिए। यह सवाल असाइनमेंट और नोट्स दोनों में है। अब देख लेना बढ़िया से। अब देखें क्वेश्चन नंबर 20, यह सवाल नंबर 20। x का वैल्यू x बराबर प्लस वाई गुना 5। अगर y का वैल्यू 10 है तो सॉल्यूशन करके क्या आएगा? तो y का वैल्यू 10 है और प्लस प्लस मतलब 1 बढ़ेगा, यहाँ हो गया 11 हो गया। और 11 को गुना, जैसे देखिए y का वैल्यू 10 दिया हुआ है, प्लस प्लस y 1 बढ़ गया 11 हो गया, और 11 को 5 से गुना करें 11 पचे 55। तो इसका सही आंसर होगा 2। यह भी सवाल नोट्स में भी है और असाइनमेंट में भी है। इस तरह का सवाल नोट्स और असाइनमेंट दोनों में बताया गया है। नेक्स्ट सवाल, एरे स्ट्रक्चर क्लासेस 21 में देखिए, एरे स्ट्रक्चर क्लासेस किसका एग्जाम्पल है? तो ये करेक्ट आंसर होगा 2। डिराइव डाटा टाइप्स का। किसका है? डिराइव डाटा टाइप्स। यह भी सवाल असाइनमेंट और नोट्स दोनों में है। दोनों में आप क्लियर कह के हम बता रहे हैं, दोनों में है। अब आइए सवाल नंबर 22 यानी 22 में कहना हमारा क्या? 22 में कहना है कि साइज ऑफ इंट डाटा टाइप। इंट डाटा टाइप का साइज क्या होता है? क्लियर आंसर इसका 2 बाइट। यह भी सवाल असाइनमेंट और नोट्स दोनों में है। नेक्स्ट पॉइंटर। अब पॉइंटर एक प्रकार का क्या है? पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है, तो इसका करेक्ट आंसर 1। यह सवाल असाइनमेंट में नहीं बल्कि नोट्स में है, और अगर कोई बच्चा बना सकता तो आसानी से बना पाता, या असाइनमेंट में नहीं नोट्स में पक्का है। ठीक है, मतलब ये भी सवाल को हम अंदर ही रखते हैं। नेक्स्ट
23 तक हो गया हमारा। 24 पे आते हैं, 24 पे आएंगे। 24 में हम लोग आते हैं तो 24 का कहना, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर्स ऑफ, मतलब एरे किसका कलेक्शन है, तो हमने क्लियर बताया था सिमिलर डाटा टाइप्स, मतलब उसमें डाटा टाइप क्या होता है, सेम होता है, एलिमेंट क्या होता है, सेम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। यह भी असाइनमेंट और नोट्स दोनों में है। नेक्स्ट सवाल 25 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिक्लेयर एन एरे, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है एरे बनाने का। तो एरे बनाने के लिए पहला करेक्ट है, क्योंकि एरे बनाने के लिए पहले इंट फ्लोट कोई भी डाटा टाइप होना चाहिए, उसके बाद एक वेरिएबल होना चाहिए और उसके अंदर एलिमेंट होना चाहिए। तो ये पहला सही है। यह भी सवाल नोट्स में है, यह सवाल नोट्स में है, अच्छे से जाके देखिएगा। ठीक है, 25 तक हो गया हमारा, 25 तक हो गया। मतलब 25 तक में मात्र अगर नोट्स और असाइनमेंट से बाहर बोलिएगा तो अभी तक एक सवाल है, वो वायरस वाला स्पाईवेयर। अब आइए 26 सवाल में। क्या यार मजाक करते हो, बोलते हो सवाल नहीं आया है। नेक्स्ट, द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलोज द रूल। प्रीफिक्स यानी जो पहले वाला होता है, मान के चलिए प्लस प्लस ए, ये पहले है, तो पहले वाला हम क्लियर बोल रहे हैं कि पहले वाला पहले बढ़ जाता है, पहले बढ़ जाता है उसके बाद काम करता है। तो ये क्या होता है, पहले चेंज होगा देन यूज होगा, मतलब पहले चेंज हो जाता है यानी पहले ही बढ़ जाता है उसके बाद काम करता है, उसके बाद दिखाता है। तो ये भी सवाल आपको नोट्स और असाइनमेंट दोनों में समझाया गया, हालांकि लिखाया नहीं गया है, नोट्स में लिखवाया गया है, असाइनमेंट में समझाया गया है, लेकिन आपका दिमाग कहीं और रहता होगा तो शायद आपको पता नहीं। चेंज के पहले वैल्यू चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है उसके, या घट जाता है उसके बाद काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, इसका साइज बताइए। हालांकि ये भी सवाल आपका असाइनमेंट और नोट्स दोनों में है, लेकिन नोट्स में समझाए थे और असाइनमेंट में नहीं समझाए थे, बता दिए थे पढ़ लेना, लेकिन बच्चे इतना होशियार भी है कि अपने से पढ़ेंगे नहीं। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बढ़ जाएगा, यानी टोटल एक बार फिर काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। ये 10 होगा। ये भी सवाल आप लोगों को नोट्स और असाइनमेंट दोनों में मिल जाएगा, जाकर के बढ़िया से चेक कर लेना, जिसको दिखता होगा उसी को बोल रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बात करते हैं बाबू। अगला 28 कहता था कंडीशन ऑन डू वाइल लूप का कंडीशन कहाँ से चेक होता है, तो हमने क्लियर बताया है बॉटम से चेक होता है। यह भी सवाल नोट्स और असाइनमेंट दोनों में मिलेगा। नेक्स्ट है 29 में जंप स्टेटमेंट आर, तो ब्रेक कंटिन्यू गो टू, ये तीनों का तीनों जंप स्टेटमेंट है, यानी ऑल ऑफ दीज। ये भी सवाल नोट्स और असाइनमेंट दोनों में मिलेगा। अगला इन C++ एवरी स्टेटमेंट इन्स विथ सेमीकोलन, इसका मतलब दूसरा आंसर हो जाएगा। यह भी आपका नोट्स और असाइनमेंट दोनों में मिलेगा। जाके देख मेरे भाई, पढ़ना सीख ले, बदनामी करना नहीं। ओके, अगला मतलब आपका पढ़ा हुआ नहीं आया तो मेरा याद नहीं आया, ऐसा नहीं होता बाबू। देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट, ये जो कोड दिया होगा उसका रियल आउटपुट यानी आंसर क्या होगा, इसका रियल आंसर होगा 11। यह इस तरह का सवाल नोट्स में बताए हैं, असाइनमेंट में नहीं है। इस तरह का सवाल नोट्स में बताएं, असाइनमेंट, क्योंकि असाइनमेंट हम बहुत छोटा करके दिए हैं बाबू, उतना छोटा में अब सारा सवाल को कवर करना संभव नहीं है। तो ये इस तरह का सवाल नोट्स में बताया गया, असाइनमेंट में नहीं है, मतलब ये भी कह सकते हैं कि नोट्स से अंदर है। ठीक है, अब हम लोग आगे आए। वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट, प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से, एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तभी जस्ट हम पीछे बताए थे मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। यह भी सवाल नोट्स और असाइनमेंट दोनों में मिल जाएगा। अगला सवाल की बात करते हैं, 32 तक क्लियर हो गया। आइए 33 में हमने नेक्स्ट सवाल आता है कि C++ में strcat फंक्शन, CAT नाम से ही क्लियर है, कंक्रीट कंक्रीट टू स्ट्रिंग को करता है, ये नाम से ही क्लियर है। ये नोट्स और असाइनमेंट दोनों में इस तरह का सवाल हम समझाए थे और बताए भी थे। यह भी सवाल आपका अंदर ही है, लेकिन इसको भी कोई बोल दे रहा है बाहर है, पागल हो क्या यार तुम लोग। विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन टू लोअर फंक्शन के लिए कौन सा हेडर फाइल काम करेगा, तो ये होता है ctype.h। ये हम आपको दोनों में बताएं, असाइनमेंट और नोट्स दोनों में ये सवाल आपको मिल जाएगा। 34 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। 35 नंबर सवाल आ जाइए।
35 नंबर में कहता है कि डिक्लेरेशन ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन को जब डिफाइन करते हैं, फंक्शन को बनाते हैं तो क्या कहते हैं, नाम से ही काम क्लियर है। जब फंक्शन को डिफाइन करेंगे, प्रोटोटाइप करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा फंक्शन प्रोटोटाइप। या असाइनमेंट में नहीं है बल्कि नोट्स में क्लियर है, नोट्स में क्लियर है, तो ये भी सवाल आपका नोट्स के अंदर है, कह ही नहीं सकते बाहर है। फिर कहते हैं इफ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू देन इट्स रिटर्न टाइप इज, अगर कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड। यह आंसर नोट्स और असाइनमेंट दोनों में मिल जाएगा, जाके चेक कीजिए। नेक्स्ट सवाल 37 नंबर सवाल आते हैं। 37 नंबर सवाल में हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोग्राम, एक बेहतर प्रोग्रामिंग का क्या क्या बिहेवियर हो सकता है, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट ये हो सकता है, यूजर फ्रेंडली हो सकता है, रियलेबल हो सकता है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। ये भी सवाल आसानी है, ये नोट्स में आपको मिल ही जाएगा। बेसिक सा सवाल है कि एक बेहतर प्रोग्राम के लिए क्या क्या हो सकता है, तो इसको आप खुद दिमाग से भी बता सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कहता है डॉट 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 इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, किसी भी प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को जो पिक्टोरियल यानी इमेज में, पिक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फ्लो चार्ट। ये भी सवाल आपको असाइनमेंट और नोट्स दोनों में मिलेगा, दोनों का दोनों में मिलेगा मेरे भाई, दोनों का दोनों में मिलेगा। लास्ट 2 सवाल, कंपाइल टाइम एरर क्या है, कंपाइल टाइम उसको कहते हैं जब हम प्रोग्राम को लिख के कंपाइल करवाते हैं, चेक करवाते हैं, तो उसमें अगर कोई सिंटैक्स वगैरह में मिस्टेक्स होता है तो उसको कंपाइल टाइम कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सिंटैक्स होगा। तो ये भी समझाया गया है, लिखवाया भी गया, लेकिन उतना डीपली नहीं लिखवाए, लेकिन अगर कोई बंदा समझा होगा सिंटैक्स एरर तो आसानी से मार दिया होगा, नोट्स में तो पक्का है। ये भी सवाल अंदर से है। इन फ्लो चार्ट रेक्टेंगल सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट, फ्लो चार्ट में रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल, तो इसका फ्लो चार्ट में जो है रेक्टेंगल सिंबल क्या काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है। ये भी सवाल नोट्स और असाइनमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो बताइए मेरे भाई कहाँ सवाल बाहर से रहा, मात्र नोट्स और असाइनमेंट से एक सवाल बाहर है बाबू, एक सवाल, वो सिर्फ वायरस वाला। एक एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 40 क्वेश्चन में हमारा एक सवाल जो है वो नोट्स और असाइनमेंट दोनों से बाहर है, ये हम एग्री कर रहे हैं। बाकी अगर कोई बच्चा बोलेगा चमड़ा फाड़ देंगे कि नोट्स और असाइनमेंट से सवाल बाहर पूछा है। अगर आपको नहीं, ये सवाल, ये जो 11 नंबर का सवाल है इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सवाल बाहर है, तो बाबू 40 में हम पहले भी बोले एक आध 2 सवाल असाइनमेंट और नोट से बाहर रह सकता है, बाकी सारा का सारा सवाल नोट असाइनमेंट से है। एक आध 2 सवाल असाइनमेंट से ना हो करके नोट से है, क्योंकि हम पहले ही बताएं असाइनमेंट छोटा करके बनाते हैं तो पूरा का पूरा मैच नहीं, एक आध 2 कम होता है, लेकिन नोट्स में लगभग सारा सवाल है बाबू। तो 40 में 39 गूगल के तरफ से भिड़ाया गया है। अब पढ़ने वाले बच्चे सारे बोल रहे हैं कि सर सारा सवाल आपका नोट्स और असाइनमेंट से आया है। नहीं पढ़ने वाले बोल रहे हैं कि आप पता है कि सर ये कुछ भिड़ा है। अब बताइए, सामने इतना दिखा दिए, 39 गो क्वेश्चन आपका नोट्स और असाइनमेंट से है, और नहीं पढ़ने वाले बच्चे 1-2, ज़्यादातर बच्चियाँ ही 1-2 बोल रही हैं। ऐसे भी बच्ची लोग पढ़ती ही कहाँ है, उनके पास दिमाग ही कहाँ होता है पढ़ने के लिए, तो इसीलिए वो सब बोलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मैच कर लो, और जिनको दिक्कत है ये क्वेश्चन पेपर लेके आओ और नोट्स और असाइनमेंट लेके आओ। हम 39 क्वेश्चन आपके नोट्स में भिड़ा के दिखाते हैं कहाँ लिखा हुआ है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है डीपली तो आप नोट्स और असाइनमेंट मेरे पास लेके आइए, 39 क्वेश्चन भिड़ाने का दावा करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो बाकी ब्लेम करना बहुत आसान बात है बाबू, अपने देखो कि आप क्या किए हो, पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। नहीं पढ़ के एक्सेप्ट कीजिए, सर हम नहीं पढ़ पाए थे इसलिए हम नहीं बना पाए, वो अलग बात है। ये मत बोल दीजिए कि नोट्स और असाइनमेंट से नहीं आया, क्योंकि हम जितना बच्चा मेरे ग्रुप में मैसेज किया है उसमें से 90% बच्चा ये बोल रहा है सर बहुत अच्छा एग्जाम किया है, सारा क्वेश्चन नोट्स और असाइनमेंट से है। 10% बच्चे जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन वो अभी नहीं किया है। तो बाबू आप थोड़ा सा ध्यान से नोट्स खोलिए, असाइनमेंट खोलिए और क्वेश्चन मिलाइए। सारा सवाल हमने मिला दिया। उम्मीद करते हैं बेहतर एग्जाम गया होगा। चलिए, एग्जाम बेहतर नहीं भी गया होगा जिनका, कोई बात नहीं, पास आप आराम से हो जाइएगा। मिलते हैं हम लोग 12th क्लास में। निश्चिंत होकर आइए, फ्रेश माइंड करके आइए, और न्यू सेशन का आप लोग जम के तैयारी कीजिए। फिर हम लोग अगले साल इसी तरह से एग्जाम लिखेंगे ताबड़तोड़, फिर से एग्जाम में हम लोग झंडा गाड़ के आएंगे। धन्यवाद, गुड लक।